साद माहिर से निकाह के लिए मान तो जाएगा, लेकिन साद को यही होगा कि जब निकाह का टाइम होगा माहिर निकाह से इनकार कर देगी और माहिर मुझसे निकाह नहीं करेगी। लेकिन जब माहिर निकाह के लिए हाँ बोल देगी तो साद बहुत हैरानगी से माहिर की तरफ देखेगा और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा कि माहिर ने साद से निकाह के लिए हाँ बोल दी है। माहिर का बाप भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और साद भी निकाह कर लेगा। लेकिन निकाह के बाद जब साद के घर वाले रुखसती के बारे में बोलेंगे तो साद बोलेगा कि रुखसती अभी नहीं होगी, जिस पर उस नीलो समेत उनके सारे घर वाले बहुत हैरान हो जाएंगे। लेकिन साद वहाँ से उठकर चला जाएगा। माहिर को अरीब की बातें याद आएंगी कि कैसे उसने उसे प्रपोज़ किया था और कितने वादे किए थे एक साथ ज़िंदगी गुजारने के, लेकिन अरीब एक वादा भी पूरा नहीं कर सका। माहिर की दोस्त माहिर के पास आएगी और आकर उसे बताएगी कि अरीब का फ़ोन आया था, जिस पर माहिर चलाने लग जाएगी। माहिर बोलेगी कि बाहर में जाए फ़ोन और बाहर में जाए अरीब, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही तुम मुझे कुछ भी बताओ। इस पर उसकी दोस्त चुप कर जाएगी। माहिर और साद के घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे कि शुक्र है उनकी इज़्ज़त बच गई, और माहिर का बाप भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करेगा अपने भाई का। लेकिन इतने में ही वहाँ पर अरीब आ जाएगा, जिसको माहिर की दोस्त ने बता दिया होगा कि माहिर और साद का निकाह हो चुका है। अरीब को देखकर माहिर का बाप बहुत ही हैरान हो जाएगा। अरीब आकर बोलेगा कि माहिर कहाँ है, माहिर मेरी अमानत है, आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। सब उसे बहुत बुरा भला कहेंगे, लेकिन अरीब बोलेगा कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, आप लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। माहिर मेरी अमानत है और मेरी ही है, आप उसकी साथ से शादी नहीं कर सकते और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। जिस पर माहिर का ताया बोलेगा कि तुम्हारी माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें बेइज्जत करने में, अब तुम भी चले आए हो हमें बेइज्जत करने। साद की माँ भी इस सारे तमाशे से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन अरीब यही बोलेगा कि मैं माहिर को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग माहिर को बुलाएं। इतने में ही अरीब के बाप की डेथ का फ़ोन आ जाएगा और अरीब वहाँ से चला जाएगा। साद बहुत ज़्यादा परेशान होगा और नीलो से बोलेगी कि भाई आपको भी आपकी खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी, आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी कहती हैं कि निकाह में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और निकाह एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान के दिल में मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। लेकिन साद बोलेगा कि यकतरफ़ा मोहब्बत एक बंद गली की तरह होती है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, और मेरी मोहब्बत की भी कोई मंजिल नहीं है। लेकिन नीलो अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से समझाएगी कि भाई आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साद भी उसे बोलेगा ठीक है मैं परेशान नहीं होता, लेकिन तुम मुझे नए ख्वाब ना दिखाओ, मैं पहले ही अपने ख्वाब जो टूट चुके हैं उनको ही नहीं समेट सका, तुम मुझे नए ख्वाब मत दिखाओ। माहिर साद के कमरे में आएगी, लेकिन साद अपने कमरे में मौजूद नहीं होगा, तो वहाँ पर माहिर को साद की डायरी मिलेगी। वो डायरी लेकर अपने कमरे में वापस चली जाएगी। साद माहिर से वादा करेगा कि जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा, अगर तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी अरीब से शादी करवा दूँ तो मैं तुम्हारी अरीब से शादी करवा दूँगा, तुम परेशान नहीं हो। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।